In this video, I'm solving the subjective problems of package electrochemistry. Question number 21 to 30. You can download the question from the description link. Question number 21. Calculate the pH using the following cell: ET, H2 at 1 atm, oblique H plus ion, X molar, salt bridge H plus ion, 1 molar, oblique PT, H2 at 1 atm. If the EMF of the cell is 0.2364 वोल्ट. हाइड्रोजन की एक कॉन्सेंट्रेशन सेल बनी है जिसमें एक इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, दूसरा स्टैंडर्ड नहीं है. तो एनोड हाफ इक्वेशन H2 will give you 2H plus ion at X molar concentration. ई स्टैंडर्ड ऑफ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड 0 वोल्ट होता है. दूसरा इलेक्ट्रोड जो कैथोड है वो 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर H प्लस आयन रखता है. इसका भी स्टैंडर्ड पोटेंशियल 0 रहेगा. तो ये हाइड्रोजन की कॉन्सेंट्रेशन सेल है. ई स्टैंडर्ड ऑफ द सेल will be equals to 0 volt, 2H plus ion at 1 molar concentration plus H2 at 1 atm will give you H2 at 1 atm on the other electrode plus 2H plus ion at X molar concentration. नेक्स्ट इक्वेशन जब लिखेंगे EMF of this cell is equals to standard EMF of this cell minus 0.0592 upon नेट सेल रिएक्शन का n log of concentration quotient Q of the net cell reaction H plus ion concentration का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 1 atm, H plus ion concentration का स्क्वायर इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन. इसको सॉल्व करके x की वैल्यू पता कर लेंगे. देन pH विल बी इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ H plus ion concentration होता है. pH विल बी इक्वल्स टू माइनस लॉग ऑफ x. x की वैल्यू 10 to the power minus 4 मोलर आ रही है यहाँ पर. तो pH विल बी इक्वल्स टू 4. Question number 22. Calculate the EMF of the following cell at 25 degree centigrade. Fe oblique Fe2 plus ion at activity 0.3 mole per liter, oblique Sn2 plus ion at activity 0.1 mole per liter, oblique Sn is standard of Fe2 plus ion oblique Fe minus 0.44 volt is standard of Sn2 plus ion oblique Sn minus 0.14 volt. तो एनोड हाफ इक्वेशन, इसका ई स्टैंडर्ड क्वेश्चन में दिया है. कैथोड हाफ इक्वेशन, इसका ई स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दिया है. इन दोनों को ऐड करेंगे तो एक सेल बनेगी और वो सेल Fe प्लस Sn2 प्लस आयन गिव्स Sn प्लस Fe2 प्लस आयन होगी, जहां इसकी एक्टिविटी A1 है, इसकी एक्टिविटी A2 है. तो इसमें E नॉट ऑफ सेल होता है ई स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ एनोड. तो ई स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ एनोड, इसका पोटेंशियल आ जाएगा प्लस 0.3 वोल्ट और ई ऑफ सेल
इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.0592 अपॉन 2 लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन क्वोशिएंट Q A1 अपॉन A2। A1 की वैल्यू दे रखी है 0.3, तो ई ऑफ सेल लॉग ऑफ 0.3 अपॉन 0.1 लॉग 3.6020 हो जाएगा। लॉग 3.4 के आसपास होगा, तो लॉग 3 की वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर लेंगे। ई ऑफ सेल आ जाएगा 0.286 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 22 का सेकंड, PT ऑब्लिक H2 at 2 ATM ऑब्लिक HCl ऑब्लिक H2 at 10 ATM कॉमा PT। ये हाइड्रोजन की एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है विदाउट सॉल्ट ब्रिज, मतलब इसको इस तरह से कंस्ट्रक्ट किया गया है। आपने एक बीकर लिया, उसमें बीच में एक पोरस पार्टीशन रखा, एक कंपार्टमेंट में हाइड्रोजन गैस या इस पोरस कंपार्टमेंट की जरूरत नहीं है। आपने इसमें एक प्लेटिनम वायर डाला और आपने एक और प्लेटिनम वायर इसमें डाला। इस प्लेटिनम वायर और प्लेटिनम की प्लेट पर, इस पर आपने हाइड्रोजन फ्लो की 2 ATM प्रेशर पर, इस पर आपने हाइड्रोजन फ्लो की 10 ATM प्रेशर पर। इन दोनों को एक कॉमन एसिड के सॉल्यूशन में ले लिया, तो एसिड इन दोनों के लिए कॉमन है। यहाँ सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं है। ये सेल काम करेगी और इसका ईएमएफ कुछ आएगा। तो पहले हम इसका एनोड नोटेशन लिखें। H2 at 2 ATM pressure will give you 2H plus ion plus 2 इलेक्ट्रॉन। ई स्टैंडर्ड 0 होता है। इस वाले बीकर में 2H plus ion of the medium plus 2 electron will give you H2 at 10 ATM। ई नॉट 0 होता है। दोनों को ऐड करेंगे, H2 at 2 ATM plus 2H plus ion will give you 2H plus ion plus H2 at 10 ATM। ई नॉट ऑफ सेल 0 होगा, तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0592 n लॉग इसका कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू 10 अपॉन H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर इंटू 2। चूंकि H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन एक ही बीकर का है, वैल्यू दोनों की सेम रहेगी, तो ये कैंसिल हो जाएगा और log 5 यहाँ आ जाएगा। तो ई ऑफ सेल इज इक्वल टू माइनस 0.0592 अपॉन टू लॉग ऑफ 5। लॉग 5 1 से बड़ा रहेगा, इसलिए ई सेल नेगेटिव आंसर आएगा माइनस 0.0206 वोल्ट। इस सेल का ई सेल नेगेटिव आया है, मतलब ये सेल इस डायरेक्शन में वर्क नहीं करेगी, रिवर्स डायरेक्शन में वर्क करेगी। फिलहाल हमने इसको एनोड और इसको कैथोड माना है, बट एक्चुअल में ये सेल वर्क करेगी, ये एनोड और वो कैथोड होगा। तो बिना सॉल्ट ब्रिज के भी सेल बन जाती है।
Question number 23. The EMF of a cell Zn oblique ZnSO4 at activity 0.2 salt bridge ZnSO4 at activity A2 oblique Zn is minus 0.0088 volt. Calculate the value of A2. ये जिंक की एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है, तो इसकी नस्ट इक्वेशन लिखेंगे. ई स्टैंडर्ड ऑफ दिस इलेक्ट्रोड x वोल्ट है. सेम इलेक्ट्रोड है, उसका ई स्टैंडर्ड भी x वोल्ट होगा. तो जब इसकी कॉन्सेंट्रेशन सेल बनेगी तो नस्ट इक्वेशन लिखने के लिए नेट सेल रिएक्शन आपके पास में है, तो इसका ई सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.0592 अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन द नेट सेल रिएक्शन लॉग ऑफ नेट सेल रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन कोशेंट Q मतलब A1 अपॉन A2. A1 की वैल्यू दे रखी है 0.2, ये वैल्यू सब पता है, तो A2 निकाल लेंगे. दिस A2 विल बी इक्वल टू माइनस दिस A2 विल बी इक्वल्स टू 0.1006 मोलर. सॉल्व करके आ जाएगा. Question number 24. Calculate the equilibrium constant for the cell for the reaction Fe2 plus ion plus Ce4 plus ion will give you Fe3 plus ion plus Ce3 plus ion. Given that E naught of Ce4 plus ion oblique Ce3 plus ion होता है 1.44 वोल्ट and E naught of Fe3 plus ion oblique Fe2 plus ion 0.68 वोल्ट. ये दोनों रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं. इस सेल में ये इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आयरन इलेक्ट्रोड एनोड का काम कर रहा है. सीरियम रिड्यूस हो रहा है, तो ये इलेक्ट्रोड कैथोड का काम कर रहा है. एक रेडॉक्स रिएक्शन में जो रिड्यूस होता है वो कैथोड होता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो एनोड होता है. तो ई नॉट ऑफ सेल विल बी ई स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ एनोड, प्रोवाइडेड दैट दोनों रिडक्शन पोटेंशियल होने चाहिए. तो इस सेल का ई नॉट ऑफ सेल हमें मिल जाएगा 1.44 माइनस 0.68. ई नॉट ऑफ सेल आ गया है. ये सेल जब इक्विलिब्रियम पर रहेगी तो इसका ई सेल 0 रहेगा, तब इसका ई नॉट ऑफ सेल 0.0592 अपॉन n. इस रिएक्शन का n 1 होगा. आयरन +2 से +3 में जा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, ये +4 से +3 में जा रहा है 1 इलेक्ट्रॉन. इसकी सेल रिएक्शन लिख के देखते तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इसका आ जाता. तो ई सेल आपने निकाल लिया, उसको रख के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इस रिएक्शन का निकाल लेंगे. दैट कम्स टू बी 7.6 इंटू 10⁻12. जब सेल इक्विलिब्रियम पर रहेगी तब उसका ई सेल 0 रहेगा, तो नस्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग ई नॉट ऑफ सेल ये रहेगा. क्वेश्चन नंबर 25. Calculate the equilibrium constant for the reaction Fe plus CuSO4 will give you Cu plus FeSO4 at 25 degree centigrade. E naught of Fe oblique Fe2 plus ion 0.44 वोल्ट दिया है, एंड E naught of Cu oblique Cu2 plus ion माइनस 0.337 वोल्ट दिया है.
ये दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हैं आपको इस इलेक्ट्रोड के। तो आयरन यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है तो ये एनोड है, कॉपर यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है तो ये कैथोड है। हमें दोनों के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए हैं, तो ई नॉट ऑफ सेल इज इक्वल टू ई स्टैंडर्ड ऑफ एनोड माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड, फार्मूला लगा लेंगे। दोनों ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होंगे तो फार्मूला होगा ई एनोड माइनस ई कैथोड। दोनों रिडक्शन पोटेंशियल होते हैं तो फार्मूला होता है ई कैथोड माइनस ई एनोड। इस सेल का ई नॉट ऑफ सेल ये हो जाएगा ई एनोड, एनोड आयरन इलेक्ट्रोड है उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0.44 वोल्ट माइनस कॉपर इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ई नॉट ऑफ सेल आ गया। इस सेल की नेक्स्ट इक्वेशन ई ऑफ सेल इज इक्वल टू ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0592 अपॉन इस रिएक्शन का n 2 होगा, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कोशेंट Q। बट जब सेल इक्विलिब्रियम पर होती है तब ई सेल 0 होता है, तब Q KC हो जाता है। तो ई नॉट ऑफ सेल जो हमने निकाल लिया है इक्वल टू 0.0592 अपॉन n लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसकी वैल्यू रख के निकाल लेंगे। हियर KC will comes to be 1.96 into 10 to the power 26. Question number 26. The standard reduction potential for the reduction of water 2H2O plus 2 electron will give you H2 plus 2OH minus ion. इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल आपको दे रखा है -0.8277 वोल्ट। कैलकुलेट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन 2H2O will give you H3O positive plus OH minus ion। इस इक्विलिब्रियम का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फाइंड आउट आपको करना है, बेसिकली KW निकालना है। तो इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल दिया है, मतलब ये 1 ATM पर है, ये 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन पर होगा। तो अगर हम इसमें इसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, अगर हम इसमें ये इलेक्ट्रोड ऐड कर दें, अगर हम इसमें ये इलेक्ट्रोड ऐड कर दें तो बल्कि ये वाला इलेक्ट्रोड ऐड कर दें, ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और ये जो H+ आयन होते हैं ये एक्वस मीडियम वाले रहते हैं। तो हम चाहें तो इसमें इनको एक्वस शो करने के लिए इनको 2 H3O+ लिख सकते हैं। ये है वही स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल 0 वोल्ट रहता है, और ये एनोड है, ये कैथोड है। तो हमारे पास में एक सेल बन जाएगी जिसको कि हम लिख सकते हैं 4H2O will give you 2 H3O positive plus 2 OH ion negative। इस सेल का E नॉट ऑफ सेल क्या होगा, E स्टैंडर्ड ऑफ सेल इक्वल टू E स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड। ये कैथोड है माइनस E स्टैंडर्ड ऑफ एनोड, तो E नॉट ऑफ सेल मिल गया। इस सेल पर अगर मैं नेक्स्ट इक्वेशन लगाता हूं तो E ऑफ सेल इज इक्वल टू E स्टैंडर्ड ऑफ सेल माइनस 0.0592 अपॉन इस रिएक्शन का n लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन कोशेंट Q।
E of cell equals to E standard of cell. अगर ये सेल इक्विलिब्रियम पर होती तो ई सेल 0 होता, तब ई नॉट ऑफ सेल आपको इस सेल रिएक्शन का कॉन्सेंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दे देता। इस इक्विलिब्रियम का ये डबल लिखा हुआ है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw है, तो इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kw स्क्वायर होगा। तो यहाँ से Kw की वैल्यू हम ले आएंगे, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें पता है -0.8277। तो Kw की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 10⁻⁻14 या जो भी इसको सॉल्व करके आती हो। क्वेश्चन नंबर 27। At 25 degree centigrade, the value of equilibrium constant for Fe3 plus ion plus Ag will give you Fe2 plus ion plus Ag1 plus ion। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 0.531 मोल पर लीटर है। At 25 degree centigrade, the value of K for the equilibrium is 0.531 mole per liter. The standard electrode potential of Ag plus oblique Ag electrode is 0.799 volt. What is the standard potential for Fe3 plus ion plus electron will give you Fe2 plus ion? चूंकि इसकी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू दी है, तो हम इसका ई स्टैंडर्ड निकाल लेंगे। ई स्टैंडर्ड ऑफ सेल होता है 0.0592 अपॉन इस इक्विलिब्रियम का एन लॉग ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इसका ई नॉट ऑफ सेल ई स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड, आयरन यहाँ रिड्यूस हो रहा है, तो ये ई स्टैंडर्ड ऑफ कैथोड माइनस ई स्टैंडर्ड ऑफ एनोड। सिल्वर यहाँ पर ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो वो एनोड है। ये वैल्यू रख के इसकी वैल्यू आपको पता है 0.799, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एंड दैट कम्स टू बी 0.7826 वोल्ट। Question number 28. For the reaction for aluminium solid plus 3O2 gas plus 6H2O liquid plus 4OH ion will give you 4LOH whole 4 1 minus ion. The E naught of cell is 2.73 volt. If delta G naught of formation of OH minus ion is minus 157 किलोजूल पर मोल, वाटर का माइनस 237.2 किलोजूल पर मोल आपको दिया हुआ है, देन डिटरमाइन द डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ 4 ऑफ LOH होल 4 1 माइनस आयन। इस रिएक्शन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर मोल ऑफ दिस रिएक्शन ट्रांसफर हो रहे हैं 12,
एल्यूमिनियम 0 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है और ऐसे 4 एल्यूमिनियम है, तो इस रिएक्शन का n जो है वो 12 है। तो डेल्टा जी नॉट ऑफ द रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस NF ई नॉट ऑफ द रिएक्शन होगा। तो डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन -12 इंटू 96500 कूलम इंटू 2.73 वोल्ट, ये जूल पर मोल में आएगा। 1000 से डिवाइड करेंगे तो ये किलो जूल पर मोल में आएगा। तो हमें इस रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट पता है, इस रिएक्शन का, इस पूरी रिएक्शन का डेल्टा जी नॉट ऑफ ए रिएक्शन होता है समेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स माइनस समेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। स्टैंडर्ड एलिमेंटल स्टेट में डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन एलिमेंट्स का 0 माना जाता है, तो इसका 0 है, इसका 0 है, तो ये हमें पता है। तो डेल्टा जी नॉट ऑफ रिएक्शन हमने निकाल लिया यहाँ से किलोजूल पर मोल में, वो होगा 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AlOH होल 4 1 माइनस आयन जो हमें निकालना है, माइनस 4 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 0 प्लस 6 टाइम्स ऑफ माइनस 237.2 प्लस 4 टाइम्स ऑफ माइनस 157। तो ये हमें पता है, तो इसको निकाल लेंगे, ये सारी चीजें पता थी। तो डेल्टा जी नॉट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ AlOH होल 4 1 माइनस आयन, दिस विल कम्स टू बी माइनस 1.30 into 10 to the power 3 किलोजूल पर मोल। क्वेश्चन नंबर 29, कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 3.55 ग्राम ऑफ क्लोराइड आयन। अगर क्लोराइड आयन का इलेक्ट्रोलिसिस होता है तो Cl माइनस आयन एनोड पर जाकर क्लोरीन गैस इवॉल्व करता है, 1 मोल क्लोराइड आयन 1 मोल इलेक्ट्रॉन लॉस करता है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ क्लोराइड आयन, मास ऑफ क्लोराइड आयन अपॉन एटॉमिक मास ऑफ क्लोराइड आयन 0.1 मोल। तो नंबर ऑफ क्लोराइड आयन 0.1 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 है, तो इतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी लगेंगे। तो 6.02 इंटू 10 पावर 22 आएगा। इसी प्रकार से बी वाले में 1 ग्राम ऑफ कॉपर आयन जब कैथोड पर रिड्यूस होंगे तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर आयन लगते हैं। एक कॉपर को 2 इलेक्ट्रॉन लगते हैं, तो जितना कॉपर है उसके डबल मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर आयन। 1 ग्राम कॉपर आयन है, 1 ग्राम कॉपर आयन है मतलब 1/64 मोल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे 2 टाइम्स ऑफ 1/64 इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन, that comes to be 1.89 into 10 to the power 22 इलेक्ट्रॉन। इसी तरह से सी 2.7 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम 3+ आयन। एल्यूमिनियम 3+ आयन जब कैथोड पर रिड्यूस होते हैं तो एक एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड विल बी 3 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम 3+ आयन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एल्यूमिनियम आयन कितने हैं, 2.7/27 मोल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे इतने।
1.80 into 10 to the power 23 electron. Question number 30. How many Faradays of electricity are involved in each of the case? 0.25 mole of aluminium 3 plus is converted to aluminium. 0.25 mole, number of mole of electron 3 times of number of mole of aluminium, 3 plus आयन लगेंगे, तो number of mole of electron 3 times of इतने मोल इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज लगेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन, इतना कूलम चार्ज लगेगा. बट नंबर ऑफ फेराडे निकालना है, तो 0.75 इंटू 96500 अपॉन 96500 0.75 फेराडे. 0.75 फेराडे चार्ज लगेगा. एक मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1 फेराडे कहलाता है. बी ऑप्शन. 27.6 ग्राम of SO3 is converted to SO3 2 minus ion. जब SO3 2 minus ion में कन्वर्ट होगी तो चार्ज बैलेंस करेंगे तो ये ऐसे बैलेंस हो जाएगा. तो यहां पर सल्फर +6 से +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है. नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3. नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ SO3. SO3 कितना लिया है 27.6 ग्राम अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ SO3 80. इतने मोल इलेक्ट्रॉन, तो इतना ही फेराडे चार्ज लगेगा. जितने मोल इलेक्ट्रॉन होंगे उतने फेराडे चार्ज होगा. सी पार्ट. द कॉपर आयन in 1100 milliliter of 0.5 molar copper 2 plus ion converted to copper. नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर कितने हैं आपके पास? मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर. नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर आयन आपके पास में है मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर. इतने मोल कॉपर आयन है. नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लगेंगे 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर, बिकॉज कॉपर जब रिड्यूस होगा तो 1 मोल कॉपर 2 मोल इलेक्ट्रॉन लेगा. तो नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 टाइम्स ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ कॉपर, और इतने ही फेराडे चार्ज लगेगा. तो 1.1 फेराडे इसका आंसर आएगा. इसका आंसर 0.69 फेराडे आएगा. तो these are the solutions of electrochemistry subjective problems 21 to 30.